प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है, गुरुदेव, विशुद्ध चक्र के बाद क्या आज्ञा चक्र जगता है? जरूरी नहीं है। विशुद्ध चक्र अगर खुल गया है, विशुद्ध चक्र जगने का मतलब कि ऊर्जा विशुद्ध के नीचे बहुत कम आती है, मतलब विशुद्ध पे रुक जाती है ऊर्जा, और विशुद्ध और उसके ऊपर की ऊर्जा का अनुभव होना विशुद्ध चक्र जगने का मतलब है। और चक्रों का जगना होश के कारण है। जितनी ज़्यादा आप सजग रहते हो, जितनी ज़्यादा होशपूर्ण होते हो, उतनी तेज ऊर्जा उठती है। ये चक्र कोई भौगोलिक चक्र हमारे शरीर में नहीं होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ जहाँ ऊर्जा रुकती है, जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जैसे 7 जगह ऊर्जा रुकती है, तो ये 7 चक्र मान लिए जाते हैं। तो विशुद्ध चक्र के बाद पूछा है, गुरुदेव, विशुद्ध चक्र के बाद क्या आज्ञा चक्र जगता है? जग सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र का जगना बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो स्वप्न चक्र है और खुल तो जाता है लेकिन बड़ी मुसीबत होती है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, तो उससे भी निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो न जगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है साधक का, लेकिन जग सकता है। किसी किसी को जगता है, किसी किसी को नहीं जगता। फिर आगे आपने पूछा है, क्या प्रबुद्ध का आज्ञा चक्र जगा होता है? जरूरी नहीं है। देखो, प्रबुद्ध सबसे बड़ी स्थिति क्या होती है कि उसकी ऊर्जा सहरसार तक पहुंच जाती है। जो मस्तिष्क के ऊपर का भाग है वहां तक ऊर्जा पहुंच जाती है और ज़्यादातर ऊर्जा सहरसार पे टिकी रहती है प्रबुद्ध की। अब यही ऊर्जा अगर निकल जाए, अस्तित्व से मिल जाती है। जब सहरसार पूरी तरीके से ऊर्जा पहुँचे और पहुँचे रुकी ही न रहे, ऊर्जा अस्तित्व से मिल जाए, ऊर्जा निकल जाए, तो उस कंडीशन को मुक्ति कहते हैं। जैसे जैसे होश बढ़ता जाता वैसे वैसे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो प्रबुद्ध में जब ये पहुँचते हैं, जब आप प्रबुद्ध होते हो, तो ज़्यादातर ऊर्जा सहरसार पे पहुँच जाती है, और बुद्ध जब आप होते हो तो ये ऊर्जा निकल जाती है, अस्तित्व से बाहर चली, मतलब आपके जो मस्तिष्क का ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर आपने कहा प्रबुद्ध की ऊर्जा कहाँ होती है? प्रबुद्ध की ऊर्जा बस वही जो मैंने बताया कि सहरसार पे होती है, और बुद्ध की ऊर्जा एक कुंडली बन जाती है, जो ऊर्जा पूरा निकलती रहती है और मिलती रहती है अस्तित्व से। ये कुंडली का जो चलना है मूलाधार से सहरसार तक की यात्रा होती है। सहरसार पे अगर ऊर्जा पहुंच जाती है, रुक जाती है। बस ये समझ लो कि विशुद्ध के बाद, अगर आपका विशुद्ध चक्र जग गया, तो विशुद्ध के बाद एक सीढ़ी रहती है प्रबुद्ध की, और उसके बाद सीधी मुक्ति संबुद्ध की जगह हो जाती है। और जो चक्रों का जगना होता है, या आप लोग मेरी तारीफ करते रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है, देखो, आप लोग सही ध्यान कर रहे हो, आप लोग सही हो, क्योंकि गुरु भी तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक शिष्य पूर्ण ना हो। पूर्ण गुरु और पूर्ण शिष्य का ही मिलन होता है। गुरु कितना भी पूर्ण हो, अच्छा से अच्छा हो, लेकिन अगर शिष्य अपूर्ण है तो मिलन नहीं होता है, क्योंकि कहीं रुकना ही नहीं होता, कहीं मिलना ही नहीं होता है। लेकिन गुरु अगर पूर्ण है और शिष्य भी पूर्ण मिल जाए तो मिलन हो जाता है। तो अपने जीवन काल में जब तक शरीर हमारी है, जब तक हम इस शरीर में हैं, मैं कोशिश करता रहूँगा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग करा सकते हैं, स्वयं तक पहुँच जाएं, स्वयं को जाने। जो मैंने पाया वो आप तक पहुँचे, आप भी उसको पाओ, आप भी उसके पूरे हकदार हो उस जीवन के। इसलिए आप सब उसकी यात्रा करो, और इसी ही हिम्मत से, इसी ही संकल्प से ये बचा हुआ दिन पूरा करो। सजगता चलती रहे आप लोगों की। एक तरीका है मात्र सजगता, कि आपको सजगता तक पहुंचा सकती है, कॉन्शियसनेस तक पहुंचा सकती है।
नहीं तो ज्ञान भी बाधा है, खुजली की तरह है। ज्ञान एक तरीके से आपके दिमाग में चलता रहता है, बौद्धिक चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, दो कौड़ी की कोई मतलब नहीं है, एक बाधा बन के ही रह जाता है अगर सजगता नहीं है तो। जैसे विचार पीड़ा है वैसे ज्ञान भी पीड़ा हो जाता है अगर सजगता ना हो तो इसलिए सजगता लाओ, परिपूर्ण होशपूर्ण हो, स्वयं तक पहुँचे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद।